हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और हेल्थ इस टाइम पर तो फिर बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वैसे भी कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने काफ़ी तबाही मचाई हुई है। तो हम आपको बताने वाले हैं आज ऐसी दवाओं के बारे में जो आपको बिना डॉक्टर के पर्चों के भी मिल जाती हैं, या आपको अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता है, मतलब डॉक्टर नहीं लिखता है या आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, तो भी आपको दवाएं वो मिल जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दवाएं आपको मिल जाती हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होंगी या हितकारी होंगी या उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आपको हम डिटेल में बताएंगे कि दवाएं जो आपको बिना डॉक्टर के पर्चे की मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो आपको कैसे आसानी से मिल जाती हैं, उनके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, उनके नुकसान क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945, यानी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945, ये वह विधिक व्यवस्था है या रूल है या नियम है या अधिनियम है या एक लॉ है जो कहीं न कहीं दवाओं के उत्पादन, बिक्री और उनकी कैटेगरी की, वो किस कैटेगरी की होंगी, आप जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं वो क्या हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होगा या उनके निर्माण कैसे होंगे, उनकी बिक्री कैसे होगी, उसके विषय में नियंत्रित करने की पूर्ण नियमावली है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं उत्पादन के ही बारे में। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 में शेड्यूल एम में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी दवा का उत्पादन किस तरीके से होगा, उसके लिए क्या प्रेमिसेस ज़रूरी हैं, एक इंडस्ट्री जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी उसमें क्या गाइडलाइंस होंगी, आपको क्या एसओपीज़ बनाई जाएंगी और उनका फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप एक बेहतर दवा बना सकें जो कहीं ना कहीं किसी आम व्यक्ति के लिए या ख़ास व्यक्ति के लिए या मनुष्य के लिए या जानवर के लिए भी, जो भी कुछ अगर उसको इस्तेमाल किया जाता है या उसका उत्पादन होता है तो वो कहीं न कहीं पूरी तरह से सुरक्षित हो। तो शेड्यूल एम क्या करता है? शेड्यूल एम करता है ये कि शेड्यूल एम में जो निर्देश हैं वो हैं दवाओं के उत्पादन के लिए। इसके बाद हम आते हैं, जो दवाएँ डॉक्टर कहीं न कहीं आपको, अगर मान लीजिए जैसे उत्पादन होकर दवाएँ बाज़ार में आ जाती हैं, आपके रिटेलर्स के पास पहुँचती हैं, मेडिकल स्टोर्स पे पहुँचती हैं। आपको अगर वो खरीदना होता है तो डॉक्टर को आप दिखाते हैं और डॉक्टर आपको पर्चे पर वो दवा लिख के देता है कि हाँ, ये दवाएँ आपके लिए आपको लेना है, आपकी ये समस्या है। तो जो दवाएँ हमें डॉक्टर के पर्चे पे मिलती हैं वो होती हैं शेड्यूल एच की दवाएँ या शेड्यूल H1 की दवाएँ या शेड्यूल एक्स की दवाएँ या शेड्यूल जी की दवाएँ। शेड्यूल जी में आपके आते हैं हार्मोनल प्रोडक्ट, मतलब जो भी आप हार्मोन्स देखते होंगे, काफ़ी कुछ फीमेल्स के लिए भी होते हैं, मेल्स के लिए भी होते हैं, और आपका इंसुलिन भी एक हार्मोन है। तो ये सब कुछ आता है शेड्यूल जी में। और इसके बाद आते हैं शेड्यूल एच और शेड्यूल H1 में। तो शेड्यूल एच और H1 में जो दवाएँ हैं वो आपकी एंटीबायोटिक्स भी हैं, पेन किलर्स भी हैं, जैसे आइब्रूफेन है, डाइक्लोफेनाक है और सेफेक्सिम है, एम एमॉक्सिसिलिन, क्लेवनेट है, इसके साथ-साथ ओफ्लॉक्सासिन है और इंडाज़ॉल है। तो ये दवाएँ शेड्यूल एच और H1 में आती हैं। आपको ये दवाएँ बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। कभी-कभी आपको मेडिकल स्टोर पे दवाएँ मिल जाती हैं, लेकिन ये दवाएँ आप बिना डॉक्टर के पर्चे के लेते हैं या बिना डॉक्टर को दिखाए हुए अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए घातक हो सकती है। और शेड्यूल एच की या H1 की जो दवाएँ होंगी उस पर एक देखिए ज़रा ऐसा एक वार्निंग होगी रेड कलर की, एक रेक्टेंगुलर होगा यानी कि आयत में लिखा होगा, और मैं क्या लिखा है ये पढ़ के आपको सुना देता हूँ। शेड्यूल एच एच प्रिस्क्रिप्शन वार्न ड्रग काजन नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि ये जो दवा है ये शेड्यूल एच की दवा है और आपको बिना किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के, यानी कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके बिना प्रिस्क्रिप्शन के, यानी उसके बिना पर्चे के आपको नहीं मिलेगी। और ऐसी दवाएं बिना पर्चे के लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दवाएं आपके लिए घातक हो सकती हैं, आपकी जान भी जा सकती है, आपके शरीर पे के किसी अंग को प्रभावित कर सकती है। हो सकता है इसका खामियाजा आपको ऐसा भुगतना पड़े कि लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स में रहना पड़ जाए, जैसा भी हम कोरोना महामारी में देख रहे हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और डेक्सामेथासोन वगैरह ले रहे हैं बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के,
या थोड़ा सा खुद ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं म्यूकरमाइकोसिस की समस्या हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई शेड्यूल एच और H1 की मेडिसिन। अब आते हैं शेड्यूल एक्स पे। शेड्यूल एक्स की मेडिसिन बहुत ही घातक होती है। बहुत ही घातक क्यों है? ये होती है नार्कोटिक्स मेडिसिन, और ये तो बिल्कुल भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना तो किसी मेडिकल स्टोर वाले को या जो मेडिकल शॉप है, ऐसे किसी भी पर्सन को बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाएं नहीं बेचनी चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हम कभी ट्रेन और बस में यात्रा करते हैं, तो जो रेलवे पुलिस होती है वो अनाउंसमेंट करती है या एक उद्घोषणा करती है माइक से भी और ओरल भी, मतलब वैसे भी आपको, कि किसी भी अजनबी से दोस्ती ना करें, नहीं तो आपके खाने पीने की वस्तुओं में आपसे दोस्ती करके आपके खाने पीने की वस्तुओं में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला देंगे, उससे आपकी जान भी जा सकती है। तो मैक्सिमम में ये देखा गया है कि जो शेड्यूल एक्स की दवाएं हैं वो नार्कोटिक्स होती हैं, जैसे कि डाइजीपाम है, अल्प्राजोलम है। तो ये सारी दवाएं अगर ऐसे किसी पर्सन के हाथ में पड़ जाती है जो अपराधी प्रवृत्ति का है, और मान लीजिए ट्रेन में या बस में आप यात्रा करते हैं, आपसे दोस्ती कर लेते हैं, कुछ लोग उनके बहकावे में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, तो अगर वो दवाएं आपको मान लीजिए किसी चाय में ही है या खाने पीने की चीज़ों में मिला के अगर आपको खिला देते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं घातक हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है, आप बेहोश हो सकते हैं। कई जगहों पे ये देखा गया कि लोग बेहोश थे, और वो अगर मान लीजिए सही समय पर उनको इलाज मिल गया तो उनकी जान बच गई, अगर इलाज नहीं मिला तो उनकी जान जा सकती है। और बेहोशी की हालत में आपने जो भी कमाई की होगी, कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो वो हो सकता है वो सब कुछ लूट ले जाएं, और ऐसे लोग आपको विश्वास में लेके ही ऐसा अपराध करते हैं। तो शेड्यूल एक्स की दवाएं तो फिर किसी मेडिकल पर्सन को मतलब मेडिकल स्टोर का जो भी संचालक हो, उसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दवाएं जान कहीं ना कहीं किसी की या अनगिनत लोगों की भी जान ले सकती हैं। और इसके बाद है शेड्यूल एच जी की दवाएं। तो जी की दवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स हैं, और इंसुलिन वगैरह उसी में इंक्लूड हैं। तो वो दवाएं थोड़ी सी, मतलब ये है कि जनरली कोई यूज भी नहीं करता है, स्पेसिफिक जब आपका कोई इंडोक्राइनोलॉजिस्ट या आपके मान लीजिए गाइनोकोलॉजिस्ट है, कुछ फीमेल्स को स्पेसिफिक हार्मोन देने पड़ते हैं, या आपका फिजिशियन है, तो वही प्रेस्क्राइब करता है। अब हम आते हैं उन दवाओं पे जो आपको बिना डॉक्टर के सलाह के मिल जाती हैं। तो ये दवाएं होती हैं OTC ड्रग्स। इन्हें भारत में कहा जाता है ओवर टू काउंटर ड्रग, यानी कि जो दवाएं बिना आपको डॉक्टर के पर्चे के मिल जाएंगी। और ये दवाएं डॉक्टर के बिना पर्चे के आपको इसलिए मिल जाती हैं कि इन दवाओं को माना जाता है कि सुरक्षित दवाएं हैं, ये इनसे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। अभी देखिए मेरे हाथ में ये एक टैबलेट का पत्ता है या दवा का पत्ता है, और इसमें देखिए, इसमें कहीं भी रेड रेक्टेंगुलर से या आयत से कोई निशान नहीं बना हुआ है कि इसमें कोई निशान बना हुआ है। ये कैल्शियम की टेबलेट है, और ये सुरक्षित दवाओं में आती है। इसके अलावा ये देखिए मेरे पास ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट यानी ORS जो है, ORS का एक पैकेट है। तो ORS का पैकेट जो है ये भी कहीं ना कहीं एक सेफ मेडिसिन में आती है। इसके अलावा पैरासीटामॉल है, रेंटीडीन है, और एस्प्रिन है, और आपकी जो मेडिकल बैंडेजेस आती हैं, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो आपके कंडोम्स वगैरह हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ओरल छोड़ के, ये सब सेफ हैं। आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कंडोम्स वगैरह यूज कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, कोई उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन पैरासीटामॉल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट है कि 4 ग्राम डेली से ज़्यादा आपको नहीं खाना है, वो भी डिवाइड डोजेज में। और इसको लॉन्ग टर्म यूज नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसका यूज करने का मतलब होता है कि आपके गुर्दे और आपके लीवर पर काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव हो सकता है, ये भविष्य में फेल हो सकते हैं, या इनमें कैंसर जैसी भी घातक बीमारियां भी लीवर में पाई जा रही हैं। तो आपको ऐसी दवाओं से थोड़ा सा परहेज करना है। और इसके अलावा ORS वगैरह जैसे है, तो ये उतनी घातक नहीं है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स आपने देखा होगा मार्केट में मिलती हैं चेहरे पे लगाने के लिए, तो कॉस्मेटिक्स आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी स्किन की सेंसिटिविटी वगैरह चेक करके आप उसको यूज कर सकते हैं, वो घातक नहीं है। लेकिन फिर भी यह है कि पैरासीटामॉल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। एस्प्रिन जो बाज़ार में अलग अलग नामों से आती है, लोग काफ़ी कुछ इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म टाइम तक एस्प्रिन यूज़ करेंगे तो आपके प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं उनको कम कर देंगी, जिससे आपका जो प्लेटलेट्स है वो खून का बेस होती हैं। तो ऐसे में आपके लिए एस्प्रिन भी बहुत सुरक्षित नहीं होती है। ORS आप यूज कर सकते हैं,
क्योंकि अगर आपको लूज़ मोशंस होते हैं या डायरिया होता है या वोमिटिंग होती है तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उसके लिए ओआरएस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ओआरएस का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर आपको डिहाइड्रेशन होता है, जैसा इस समय गर्मी का समय है, तो डिहाइड्रेशन कॉमन सा है कि अगर आप मान लीजिए कहीं धूप में ज़्यादा कुछ देर तक है तो आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं या वोमिटिंग हो सकती है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ये आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ती है कि आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, लूज़ मोशंस आपको मान लीजिए दिन भर में 20 बार जाने पड़ते हैं या वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप सडनली किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क कीजिए। आप ओआरएस के भरोसे मत बैठिए। मेडिकल बैंडेजेस हमने देखा है, जैसे किसी का मान लीजिए कहीं छोटी सी चोट लग गई, कट गया या वाउंड है, तो आप उस पर मेडिकल बैंडेज कोई भी आती है ले सकते हैं। और कभी कभी रिब्स बेल्ट वगैरह भी आती हैं या आपकी कमर में बेल्ट वगैरह बांधने के लिए आती हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी मेडिसिन है आप बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेंगे। जो दवाएं आपको बिना डॉक्टर के पर्चे के मिल रही हैं, आप उनको भी एक लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 दिन से या 2 दिन से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे और कोशिश ये करें कि आपकी वो समस्या बनी है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन है या डायबिटिक के लिए आज टाइम पर हर घर में लगभग लोग शुगर मॉनिटरिंग का मशीन है, तो थर्मामीटर्स हैं। और अभी तो कोरोना के टाइम में भी पल्स ऑक्सीमीटर भी कॉमन हो गया है, ये सबके पास में है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपकी जो ब्लड प्रेशर का रेशियो है वो क्या है, आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना राइज हो सक रहा है, आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है। तो ये चीज़ें आप मेज़्योर कीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट मत कीजिए। ट्रीटमेंट के लिए आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए, आप डॉक्टर को अपनी परेशानी बताइए और बेहतर होगा कि आपको एक बेहतर इलाज मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो देखने को मिले। थैंक यू।